जीव मानस को तो बहुत देख चुका, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कथा का फल ये मिले कि कथा मैं ही करूं, लेकिन श्रोता के रूप में ठाकुर जी बैठे, ठाकुर जी कथा सुने और उनको सुनाऊं। उसी भाव के साथ आज के इस कथा प्रसंग को आइए हम विश्राम की ओर ले चलें। संपूर्ण प्रसंगों को भाव पक्ष से प्रणाम करते हैं, सुदामा चरित्र को प्रणाम करते हैं और फिर पहुंचते हैं। तो भगवान का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं और नारायण का विवाह लक्ष्मी से ही होता है। बंधुओं, लक्ष्मी नारायण विवाह, रुक्मणी कृष्ण विवाह, राम सिया विवाह, ये इस बात का द्योतक है, ये इस बात का संकेत करता है कि लक्ष्मी आपकी कभी नहीं हो सकती, लक्ष्मी केवल नारायण की है। इसलिए कभी भी लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास मत करना। एक व्यक्ति ने किया था, क्या नाम था उसका? रावण। लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास किया, बेचारे को आज तक जलाया जाता है, जबकि खूब विद्वान था, खूब वैभवशाली था, खूब बलवान था, सब कुछ था, लेकिन केवल इसलिए उसका पतन हो गया क्योंकि लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास किया। लक्ष्मी यानी कि धन, लक्ष्मी यानी कि संपत्ति, ये केवल नारायण की है, हमारी कभी नहीं हो सकती। आप पूछेंगे तो महाराज जी फिर भाव क्या रखें? 3 भाव हैं लक्ष्मी के प्रति, या तो मां का, या पुत्री का, या फिर पत्नी का। हमें केवल 2 ही भाव रखने, या तो मां का या पुत्री का, क्योंकि लक्ष्मी पत्नी आपकी कभी नहीं हो सकती, संपत्ति आपकी कभी नहीं हो सकती, संपत्ति केवल नारायण की है। आप संपत्ति को अपनी मां के रूप में स्वीकार कर सकते हो या अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हो, लेकिन संपत्ति को, वैभव को, धन को अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो वही हाल होगा जो रावण का हुआ है। उत्तम, मध्यम, अधम, 3 प्रकार के धन का व्यय करने वाले लोग होते हैं। उत्तम व्यक्ति कौन? जो धन को अपनी पत्नी, जो धन को अपनी, लक्ष्मी को अपनी बेटी माने। मध्यम कौन? जो लक्ष्मी को अपनी मां माने। और अधम कौन? जो लक्ष्मी को अपनी पत्नी माने। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है, और पिता का यह स्वभाव होता है, पुत्री की आयु बढ़ने पर, पुत्री की एक आयु हो जाने पर वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। उत्तम व्यक्ति जब धन को अपनी पुत्री मानता है, तो जब धन बढ़ने लगता है, धन की एक गति आ जाती है, धन लगता है कि हाँ अब हो गया, भरपूर हो गया, अब इसकी आयु हो गई, अब इसका विवाह करना चाहिए, तब वे अपने घर की संपत्ति का विवाह करते हैं। और विवाह लक्ष्मी का किससे होता है? केवल नारायण से। एक प्रकार से हमारे शंकर शर्मा जी ने ये जो कथा कराई है, ये क्या किया है? अपनी घर की लक्ष्मी का नारायण से विवाह किया है। यहां पर होने वाला व्यय, यहां पर होने वाला खर्चा, यहां पर जितना भी धन लगा है, A to Z, 1 रुपए से लेकर के अंत तो गत्वा जहां तक भी लगा है, इतनी लक्ष्मी को इन्होंने अपनी पुत्री माना और उस पुत्री का नारायण के साथ में विवाह कर दिया। अब इनके घर के जमाई हो गए ठाकुर जी, इनकी लक्ष्मी के स्वामी हो गए हैं। अब संबंध तो इनका हो ही गया, हमसे भी हो गया, हमारे पूरे परिकर से हो गया। और हम कौन है? हम वर पक्ष वाले हैं, आप सब लोग वधु पक्ष वाले हो। बोले भैया ने कहा आज और कथा करन दो, फिर कछु कर लियो भैया। जय हो। हाँ, तो ध्यान से सुनो। लक्ष्मी का व्यय करने वाला लक्ष्मी को अपनी पुत्री माने,
और पुत्री समझ के उसका व्यय करे। अब पुत्री की आयु होने पर ही उसका विवाह करना चाहिए। छोटी पुत्री हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। आयु हो गई तो ये कथा करा लिए, यज्ञ करा लिए, अनुष्ठान करा लिए, ये सब लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। तो भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ। दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवंत की बेटी जामवती के साथ में हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्राजित यादव की बेटी सत्यभामा से हुआ। अब ये जामवती और सत्यभामा के विवाह प्रसंग को ही स्यमंतक उपाख्यान कहते हैं। बहुत सुंदर उपाख्यान है, लेकिन वो कहने चलूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। स्यमंतक मणि एक ठाकुर जी के जीवन में ऐसी आई जिससे भगवान को भी कलंकित होना पड़ा। अनीति का धन, बिना श्रम का धन वो कलंकित करता है। इसलिए जितना हो सके बिना मेहनत के धन से बचने का प्रयास करो। मेहनत की रूखी रोटी भी अच्छी है बिना मेहनत के कमाए गए जल को पीने से। अगर बिना श्रम के जल मिल जाए, आपने उसका पान कर लिया, आप पचा नहीं पाएंगे उसको। लेकिन मेहनत करके यदि रूखी रोटी और छिलके की दाल मिल जाए ना, तो वह भी आपके लिए श्रेयस्कर है। इसलिए बंधुओं, सदैव याद रखना, अनीति के धन से बचना, बिना श्रम के धन से बचने का प्रयास करना। स्यमंतक मणि ऐसी आई ठाकुर जी के जीवन में कि द्वारिका के लोगों ने ठाकुर जी पे कलंक लगा दिया। तब भगवान ने पूरी लीला के द्वारा उस कलंक को अपने ऊपर से हटाया। और इसी बीच में ठाकुर जी के दो विवाह और हुए, जामवंत की बेटी जामवती और सत्यभामा के साथ में। चौथा विवाह ठाकुर जी का हुआ हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री यमुना महारानी के साथ में। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। इस प्रकार ठाकुर जी के 4 विवाह, उनका क्रम बताया गया। ठाकुर जी का 5वां विवाह हुआ आपके ही पड़ोस में, उज्जैन में। किसके साथ? मित्रविंदा। इस प्रकार ठाकुर जी के समस्त 8 मुख्य विवाह बताए गए। फिर उसके बाद भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। भगवान को जब पता चला तो भगवान भौमासुर का वध करके उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करके लाए। सब ने भगवान से प्रार्थना की कि अब हमको परिवार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, हम कहां जाएं? हम पे 2 रास्ते हैं, या तो हम मर जाएं या फिर हम गलत रास्ते पर चली जाएं। ठाकुर जी बोले कहीं नहीं जाना है, तुमको मैं स्वीकार करूंगा। और 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। तो कुल कितने हो गए? 16,108। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, 16,108 ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, सामान्य स्त्री नहीं है। ये 16,108 कौन है? भगवान की ही बनाई गई प्रकृति को ही भगवान ने अपना पत्नी बनाया। कैसे? सबसे पहले पंच धातु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। भगवान ने इन पंच धातुओं को ही पत्नी के जो ठाकुर जी की प्रमुख 5 पत्नियां हैं वो पंच धातु हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी का स्वरूप है सत्यभामा, जल का स्वरूप है यमुना, अग्नि का स्वरूप है रुक्मणी, वायु का स्वरूप है मित्रविंदा और आकाश का स्वरूप है लक्ष्मणा। इस प्रकार ठाकुर जी की मुख्य पंच पटरानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो 5 प्रकृति मानव के बाहर होती हैं, 4 प्रकृति मानव के अंदर होती हैं। कौन कौन सी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसमें से चित्त जो है वो ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो चित्त को हटा दें तो बचे 3, मन, बुद्धि और अहंकार। यहां पर अहंकार अभिमान नहीं है, अहंकार मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस।
ये हमारे भीतर की 3 प्रकृतियां और हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो 5 प्रकृति बाहर की, 3 प्रकृति अंदर की, कितनी हो गई? 8। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और 16,100 राजकुमारियां जो हैं, ये कौन है? आप लोग ब्राह्मण देवताओं से यज्ञ करवाते हैं, पूजन करवाते हैं, तो वे कहते हैं हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, आइए भगवान कृष्ण को प्रणाम कीजिए। वंशी विभूषित करा नवनीर दावात पीतांबरा दरुण बिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। पुष्प छोड़ दीजिए। इस प्रकार कर्म कांड के 16,100 कृष्ण उपासना के जो मंत्र हैं, वो भगवान की 16,100 पत्नियां हैं। भगवान ने सामान्य हाड़ मांस के पुतली वाली कन्या से विवाह नहीं किया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और 16,100 मंत्रों से ठाकुर जी ने विवाह किया। केवल व्यवहार रूप में दिखाने के लिए उनको स्त्री रूप में स्वीकार किया, नहीं तो ये सब ठाकुर जी की ही प्रकृति है जिससे ठाकुर जी ने विवाह किया। ठाकुर जी के इस प्रकार 16,108 विवाह हुए। प्रणय कलह, राजा नृण की कथा, नारद जी का भगवान की गृहचर्या को देखना, भगवान का राजसूय यज्ञ में जाना, अग्र पूजा होने पर शिशुपाल को क्रोध आना, भगवान के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग होना, ये सब कथाएं बताई गई। और इन सब को बताते हुए फिर भगवान के एक परम प्रिय मित्र श्री सुदामा जी की कथा आती है। बंधुओं, सुदामा चरित्र में केवल इतना जानो कि भगवान के सखा हैं सुदामा। सुदामा के अंदर ऐसा क्या था जिससे वो ठाकुर जी के सखा बने? 3 गुण। 3 गुण हैं सुदामा जी के। और ये 3 गुण कौन कौन से हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विनक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। आप लोगों को शायद सुनकर के आश्चर्य हो, लेकिन एक बात बताऊं, भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है। सुदामा शब्द है ही नहीं भागवत में, तो फिर भगवान के मित्र का नाम सुदामा कैसे पड़ा? ये तो भाव जगत के लोगों ने उनका नाम रख दिया। भागवत में तो केवल इतना लिखा है कि एक ब्राह्मण था, बड़ा दीनहीन सा ब्राह्मण, वो भगवान का मित्र था, सखा था, बस इतना लिखा है। सुदामा उसका नाम था, ये कहीं नहीं लिखा। तो फिर सुदामा क्यों कहते हैं? तो सुदामा शब्द का अर्थ क्या होता है? सु यानी कि सुंदर, दामा मतलब जिसके पास धन हो, सुंदर धन से युक्त जो है उसका नाम है सुदामा। कितना उल्टा नाम रखा लोगों ने। कहां सुदामा जी के घर में बारिश पड़ जाए तो कमर कमर तक पानी भर जाता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, करने के लिए भोजन नहीं है। ऐसे सुदामा जी, उनको लोग सुदामा कैसे कह सकते हैं? तो एक संत ने बड़ी सुंदर इसका उत्तर दिया, बोले कि इनका नाम सुदामा इसलिए रखा गया क्योंकि संसार जिसको धन मानती है ना, संसार जिसको धन के रूप में स्वीकार करता है, वो सुंदर धन नहीं है। क्यों? आज मिला कल खर्च हो जाएगा। लेकिन सुदामा जी के पास ऐसा धन है वो कभी खर्च नहीं होता, और वो है भगवान के नाम का धन। जितना भी गावें, जितना भी बोलें, जितना भी बांट दें, वो नाम धन कभी खत्म नहीं होता। इसलिए उनका नाम सुदामा, क्योंकि उनके पास ठाकुर जी का नाम रूपी धन है। सुदामा जी के अंदर 3 गुण हैं जिसकी वजह से वो ठाकुर जी के सखा हैं। पहला गुण विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं। हम लोग इंद्रियों से विरक्त नहीं है, इंद्रियों में आसक्त हैं। कैसे आसक्त हैं? जीव को जब जो चाहिए तुरंत देंगे, कान को जब जो चाहिए तुरंत देंगे, आंखों को जब जो देखना है तुरंत दिखाते हैं। इसलिए हम लोग क्या है? आसक्त हैं अपनी इंद्रियों के। लेकिन सुदामा जी कैसे हैं?
विरक्त हैं। यदि उनकी इंद्रिय कोई इच्छा प्रकट करती है तो सुदामा जी और जबरदस्ती ऐसे हट पूर्वक बैठ जाते हैं कि तेरी ये इच्छा ही पूरी नहीं करूंगा। जीव कहे कि मुझे झालमुड़ी खानी है, मुझे चाट खाना है, तो सुदामा जी अदबद करके जो है कुछ और खाकर के जीव को संतोष देते थे, लेकिन जीव को जो चाहिए वो नहीं देते थे। ये होता है विरक्त इंद्रिय। इंद्रिय की इच्छा के विपरीत वस्तु इंद्रिय को देना, यह सुदामा जी का पहला गुण। सुदामा जी का दूसरा गुण क्या है कि सुदामा जी प्रशांत हैं, अत्यंत शांत हैं। और सुदामा जी का तीसरा गुण क्या है? जितेंद्रिय। सुदामा जी की प्रत्येक इंद्रिय भगवत भजन करती है। ये तीन गुण सुदामा जी में है, इसलिए ठाकुर जी उनको अपना सखा मानते हैं। पत्नी बार बार बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो उनके पास जाते क्यों नहीं हो? तो सुदामा जी कहते हैं वो मेरा मित्र जरूर है, लेकिन मैं उसके पास इसलिए नहीं जाता कि मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके, मेरे फटे हुए वस्त्रों को देख करके, मेरे मुखाकृति को देख करके कहीं ये ना सोचे कि गरीब है, कुछ मांगने आया है। मैं इसलिए उसके पास नहीं जाता। बाकी मैं नित्य अपने हृदय से उसका स्मरण करता हूं। लेकिन आज पत्नी ने हठ पूर्वक सुदामा जी से कहा कि आज तुमको जाना पड़ेगा। अपनी पत्नी के हठ के आगे कुछ ना कर पाए और श्री सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिकापुरी गए। 7 दिन तक चलते 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 सुदामा जी ने एक जगह जाके पूछा, भैया ये द्वारिकापुरी कितनी दूर है? तो किसी ने हंस के बताया, बोले द्वारिकापुरी का रास्ता तो आप कम से कम 60 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गए हो, वहां से भी कम से कम 100 किलोमीटर द्वारिका है, कब तक चलते रहोगे महाराज? सुदामा जी परम उदास हो गए, बोले क्या करें लाला, वैसे तो तू हमारे हृदय में रहे, लेकिन नगरी तेरी बड़ी दूर है। फिर भी श्री सुदामा जी महाराज एक नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा करके सो गए और बोले, हे लाला, मैं तो तेरे पास आवे में सामर्थ्यवान ना हूं, लेकिन तोकू यदि मुझसे मिलना हो तो तू यहीं आ जाइयो। और ऐसा कह के सुदामा जी जैसे ही सोए, थोड़ी देर में नेत्र खोल करके देखा तो जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है। चारों ओर स्वर्ण के आकार के बने हुए भवन दिखाई दे रहे हैं, सबके मुखमंडल पर जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण सुनाई दे रहा है। सुदामा जी ने सबसे पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? मैं सोया तो कहीं नदी के किनारे था, लेकिन मैं यहां कैसे आ गया? किसी ने बताया, बोले महाराज ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकाधीश की नगरी है। सुदामा जी नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। सबको जा जा करके बताते हैं, तुमको पता है ये द्वारिकाधीश जो है ये मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, हम दोनों उज्जैन में साथ में पढ़े सांदीपनी गुरुकुल में। अब लोग बाग बड़े उल्टे सीधे भजन गाते हैं, सुदामा जी को ऐसा दिखा देते हैं कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, द्वारिका के लोगों ने सुदामा जी को अंदर नहीं आने दिया। यदि भगवान के द्वारपाल इतनी कुनीति करेंगे तो फिर वो भगवान के द्वारपाल नहीं कहलाएंगे। जब भगवान के द्वारपालों में ही इतना शिष्टाचार नहीं है कि ब्राह्मण को इस प्रकार से अवहेलना करेंगे, तो ऐसे भगवान के द्वारपाल हो सकते हैं? आप विचार करो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि धक्का दे दिया, फेंक दिया, सुदामा जी को मिलने नहीं दिया। सुदामा जी जब गए, जाकर के प्रार्थना की कि भैया हमारो नाम सुदामा है, हम इतनी दूर से आए हैं, कृष्ण के बचपन के सखा हैं, मेरी फटी हुई धोती, मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं, वो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, केवल उनसे मिलने आया हूं। द्वारपालों ने ससम्मान सुदामा जी को बिठाया और कहा कि महाराज हमारे द्वारिकाधीश के मित्र आप जैसे ही होते हैं। बड़े बड़े राजा खड़े हैं लाइन में, लेकिन ठाकुर जी के मित्रों कौन से? बोले कोई त्रिपुंड लगाए होगा, कोई उर्धपुंड लगाए होगा, कोई कीर्तन कर रहा होगा, किसी की लंबी चोटी होगी। बोले ऐसे ही ठाकुर जी के सखा हैं सारे। ठाकुर जी राजाओं को सखा थोड़ी मानते हैं, ठाकुर जी तो भक्तों को सखा मानते हैं।
लेकिन अभी ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी देर बैठी हम देख के आए। भीतर जाके द्वारपालों ने देखा ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे,